मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि डिस्कस हो रहा है। और इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने सिंपल तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा, और आज थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है सॉलिड सॉलिड है ना, ये डैश, ये अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको हिंट्स के फॉर्म में बता रहा हूँ। ये जो सॉलिड लाइन है और ये डैश, इसको आप समझेंगे अप और इसको समझेंगे आप डाउन, करेक्ट। तो आइए इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल में लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल है ना, साइक्लो ब्यूटेन आपको दिख रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपको पता है ना, आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करो और जो इक्वल है ना पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाए, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड इक्वल पार्ट्स में। तो कैसे? तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आपको लग रहा है ये इक्वल पार्ट्स में, लेकिन उससे पहले ये समझना है ये जो आपको सॉलिड जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है Cl और ये सॉलिड Cl, ये एक्चुअल ये सेम प्लेन में नहीं है। आप समझो ये आपके कॉपी है ना, और इस कॉपी के है ना ये एक लेवल जो Cl नहीं है, ये सॉलिड लाइन क्या है? अप है, यानी ये इस कॉपी के अप समझो, थ्रेडेड है ना, ये इस कॉपी के यहाँ पर जो ये अप ऊपर की ओर समझना, ऊपर की ओर, और यहाँ से ये ऊपर की ओर है, ये है ना, मतलब इस कॉपी पर है ना, ये जो मैं आपको पॉइंटर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं है ना उसी के राउंड घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको समझिए। तो इस कॉपी के जो आपको है ना अप साइड और ये अप साइड, तब ये तो ये Cl क्या है? ऊपर भी अप और ये भी अप। तो देखिए एक जैसा आपको दिख रहा है ना, लेकिन इसी एग्जाम्पल में है ना, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये आपको अलग दिखेगा, देख लो ये अप है, कोशिश करना है। Br क्या है? अप है ना, ये क्या है? अप। और ये Br कहाँ है जी? डाउन है। कहाँ? यानी इस कॉपी के ये ऊपर है और ये क्या है? देखो डाउन। तो अगर आप यहाँ से ऐसे लाइन कट जब आप करते हैं, तो क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको इस लाइन के लॉन्ग दिखेगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अप Br है और ये क्या डाउन। यहाँ से जब कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन में Br अप दिखेगा और इसमें Br क्या दिखेगा? डाउन दिखेगा। ज़रा इमेजिन कर रहा हूँ, इमेजिन करो अच्छे से, है ना। यहाँ पर Br क्या है? अप और यहाँ क्या है? डाउन। हमें इक्वल पार्ट्स कब मिलता है? जब दोनों है ना अप होता है या दोनों डाउन होता है। तो ये बहुत इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक अलग तरीके से आएगा। ऐसा नहीं है कि बस एक मैंने लाइन ड्रॉ किया और इसी के इर्द गिर्द ढूंढ रहे और आप बोलेंगे कि नहीं है ना। तो ये भी कोशिश करना है, ढूंढना है। इसके अलावा कहाँ से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? देखो देखो, इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ से मैंने नहीं ढूंढा, तो अब क्या करते हैं, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, है ना। ये देखिए Br एक स्पेरिकल बना लेते हैं, है ना, कोई एटम है, ये भी स्पेरिकल, करेक्ट। अब क्या करते हैं ना, ठीक है, ये तो अप है और ये डाउन है ना, मतलब ये जो Br का स्पेरिकल बॉल क्या है? अप है, ठीक है, ऊपर की ओर इमेजिन करो, और ये Br है ना, बहुत अच्छे से यहाँ समझना है क्योंकि ये दिमाग वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ये Br अप और ये Br किधर है जी? डाउन है। तो आप क्या करो, चाकू लो, नाइफ, और नाइफ लेकर क्या करो कि इसी के लॉन्ग है ना काट डालो, है ना, इसके लॉन्ग काट डालेंगे। तो जब काट डालेंगे तो ये Br अप है, तो आधा Br है ना कटा, और ये Br नीचे। तो यहाँ से जो है दिस इज, इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है यहाँ, यानी इस अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग दिखा। बट यहाँ से है ना, यहाँ से जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो
बहुत इस लेक्चर को थोड़ा आप रिपीट मोड में देखो, समझो, मैंने जितना आपको समझाया है 2-3 बार आप सुनो, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमें सिंपल तरीके से देखो स्पेरिकल बना देते हैं, समझ में। जब हमें सिंपल तरीके से यहाँ मिल गया अब तो हमें दूसरा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और ये एग्जाम्पल मैंने अलग इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सिंपल तरीके से मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री डाला है, ठीक है ना। ये अप एंड डाउन, ये ज्ञान होना चाहिए। और इसके बाद का लेक्चर वो और अलग तरीके से है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैंने कुछ लेक्चर में डिवाइड किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। और एग्जाम्पल बस प्रैक्टिस करना। इसमें क्या आपको दिमाग लगाना है कि जो सॉलिड और जो डैश है उसका एक ओरिएंटेशन अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी आपको पता चले। ये सिंपल तरीके से नहीं है कि बस कट किए और जैसे यहाँ पर आप कट करते तो आपको लगता नहीं है या होता है ना, डाउट्स में आते। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप रिपीट मोड में देखिए। अब यहाँ देखिए मैंने डार्क जो किया है ये आपको दिख रहा है ना, तो आप इसके लॉन्ग भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा, है ना, है ना। तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये सब एग्जाम्पल को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये तो आपको दिख रहा है, ये अप है और ये क्या है, डाउन है ना। तो साफ पता चल रहा है कि ये सी एल अप है और ये डाउन है। तो यहाँ पर आप लाइन जब कट करेंगे, है ना, यहाँ से लाइन कट करेंगे तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा क्योंकि ये सी एल अप है और ये सी एल डाउन है ना। ये सी एल क्या है, अप, और ये सी एल डाउन है। इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इस पार्ट में सी एल अप दिखेगा और इस पार्ट्स में नीचे वाले डाउन दिखेंगे। चलिए अब इस एग्जांपल में आप देखो, है ना, ये भी क्या है, अप, और ये भी क्या है, अप है। तो आप इस एक्सिस के लॉन्ग इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो ये कुछ आपको एग्जांपल बहुत अच्छे मिल रहे। देखिए अब यहाँ पर देखो ज़रा, इस एग्जांपल में देखो मैंने बी आर और बी आर सेम रखा, आप तुक्का भी मार दोगे, है ना। ये चीज़ें आपको लगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तुक्का नहीं मारना, अच्छे से आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको मैं डार्क करता हूँ, यहाँ बी आर है ना, और यहाँ क्या है आपको दिख रहा है, ये सी एस थ्री दिख रहा है। ज़रा गौर करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ अलग अलग है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा, है ना। आपको लगेगा कि सर सिंपल तरीके से भी नहीं आ रहा है ना, ये सिंपल, और ये इससे भी नहीं आएगा। नहीं, ये बी आर क्या है जी, है ना, एटम है ना। तो इसको एक एटम, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का है ना साइज़ है, मैं बना दिया मॉलिक्यूल का ये साइज़ है, क्या दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसी के अलॉन्ग कर दो, है ना, ये कट करो, है ना। कट जब करेंगे है ना, ये लाइन जो, ठीक है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ना, दिख रहा है आपको, ये यहाँ से तो इसकी लाइन के, तो ये कोई अलग एटम है और ये कोई अलग मॉलिक्यूल और ये अलग डिफरेंट है। तो उससे हमें क्या मतलब है, ये इसका साइज़ जो भी है उसका साइज़ जो भी हो, यहाँ से जब इसके लॉन्ग कट करेंगे तो ये बी आर का जो साइज़ है आधा इधर आधा इधर, ये नीचे है ना, आधा इधर, तो ये अप है और ये क्या है, डाउन है। तो यहाँ से तो इसके लॉन्ग तक कट जा रहा है, आधा इधर आधा इधर, और ये बॉल है ना, बॉल आधा इधर आधा, ये बॉल है आधा इधर। तो इस तरह से समझा करेंगे। तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको आ गया। तो ये सारा एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से देखो। और ये दिस इज़ फिशर प्रोजेक्शन, है ना, इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। और इसके अभी लेक्चर आएंगे कि फिशर प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है कैसा कैसा होता है, और ये बहुत सिंपल तरीके से आप समझ रहे हैं, है ना। ये
इसके लॉन्ग आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ आप देखेंगे HOH यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये एग्जाम्पल आपने इतना देखा, इसको आप रिवाइज कीजिए। और आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, किसको किसको समझ में क्या आया कमेंट्स कीजिए, है ना। और इससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक है ना स्टडी करना है, डिस्कस करना है, आप कमेंट कीजिए। और संजीत सर केमिस्ट्री है ना, इससे जुड़ी है ना, बचवा है ना, आप लोग तो बहुत प्यारे बचवा है, बचवा। तो अब आने वाले जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। ये एक अलग है क्यूमिलीन जिसे कहते हैं और एलीन, है ना। तो अगर आप इसके बारे में अगर कुछ समझना चाह रहे हैं तो पहले से ये थोड़ा आप इसको स्टडी करके आइए। और ये इसमें हम लोग प्लेनर और नॉन प्लेनर पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं मेरे स्लाइड में, है ना, ये चीज़ें। और बहुत अच्छे तरीके से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगले क्लास तक, है ना, ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और ये एग्जांपल तो आप, है ना, एक बार रिवाइज़ कीजिए। और चलिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए और, है ना, और जो भी सजेशन है आप देते रहे।